अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कबीले में नीलूफर उरहान की जानिब जाने की तैयारी कर रही होती है। वो जल्दी जल्दी सामान उठाती है कि इसीलिए में मलून खातून वहाँ दाखिल होती हैं और कहती हैं उरहान ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। नीलूफर कहती है उरहान कभी नहीं कहेगा कि उसे तकलीफ है। मलून खातून कहती है तुम मुझे मेरे बेटे के बारे में बता रही हो, क्या तुम अब समझ गई हो कि मैंने तुम्हें करारगाह क्यों नहीं भेजा? मैंने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी और अब भी नहीं दूंगी। नीलूफर कहती है मैंने इजाजत नहीं मांगी मलून खातून। ये कहते साथ वो आगे बढ़ती है तो मलून खातून उसके सामने आते हुए कहती है फिर ये मेरा हुक्म है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, हम ऐसे ही रहेंगे जैसे हमने ये खबर सुनी ही ना हो। तुम कबीले में मामलात संभालोगी। ये कहते साथ ही मलून खातून चली जाती हैं। वो नजरों से जैसे ही ओझल होती है नीलूफर एकदम से घोड़े पर सवार हो जाती है। वहाँ आने वाली गोंचा उससे पूछती है नीलूफर कहाँ जा रही हो? तो नीलूफर कहती है उरहान के पास। ये कहते साथ ही वो घोड़े को दौड़ लगा देती है। करारगाह में उरहान दीवान में बैठा होता है और शहनशाह से कहता है आपने मजलिस का मुतालबा किया, यह है मजलिस। औची कहता है 9 साल हो गए हैं, हम दीवारों को तबाह करने का कहते हैं और आप कहते हैं कि इंतजार करो गिरने वाली हैं। बोरसा कमजोर नहीं होगा बल्कि उसके बरक्स मजबूत होता जा रहा है। जवाब उरहान कहता है जाहिर है उन्हें कहीं से इमदाद मिल रही है, हमने देखा और पता चल गया। इसके अलावा हारे बगैर कोई फतह नहीं होती सरदारान। तो सरदार सुंगुर कहता है कौन सी फतह 9 साल का नुकसान पूरा कर सकती है हुजूर? तो अलाउद्दीन कहता है बोरसा तमाम जख्म भर देगा। ये सुन के सरदार अब्दुल्ला कहता है मेरे हुजूर जख्म ठीक नहीं हो सकता। शहनशाह कहता है फिर भी उरहान साहब की बातें दुरुस्त हैं, आज के नुकसान से बहुत बड़ा फायदा मिला है। इसने जाहिर किया है कि बोरसा पर अचानक हमले के बगैर कब्जा नहीं किया जा सकता। औची कहता है 9 साल पहले जब हमने ये खेमा यहाँ लगाया था। फिर पीछे मौजूद कुत्ते को देखते हुए कहता है यहाँ तक कि इस कुत्ते की माँ भी पैदा नहीं हुई थी। बाकी सरदार भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं ठीक कहा, हम कब तक इंतजार करेंगे? अलाउद्दीन गुस्से से कहता है बोरसा की फतह को आप कुत्ते की उम्र से हिसाब लगाएंगे औची साहब? सरदार अब्दुल्ला कहता है हुजूर वक्त बर्बाद हो रहा है, हम खजाने से महरूम हो रहे हैं, हम कब तक इंतजार करेंगे? अलाउद्दीन खड़े होकर कहता है तुम क्या कह रहे हो सरदारू? ये उरहान साहब का फैसला है। सामने से औची भी खड़ा हो जाता है और कहता है फिर हमने जंगी मजलिस क्यों इकट्ठी की? वो दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि उरहान मुक्का मेज पे दे मारता है और गुस्से में सरदार औची को देखता है तो वो एकदम से बैठ जाता है। इसलिए में जेरकुतय वहाँ पहुँचता है और सीने पे हाथ रखते हुए कहता है उस्मान साहब का सलाम लाया हूँ। उरहान कहता है वालेकुम अस्सलाम, लेकिन आप इतनी दूर से सिर्फ सलाम तो नहीं लेकर आई। जेरकुतय कहता है शिकस्त के जख्म भर लो, 2 दिन बाद उस्मान साहब तमाम सदरान के जिरगे में इंतजार कर रहे होंगे। यह सुनकर शहनशाह और दीगर सदरान मुतमईन हो जाते हैं, मगर उरहान काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई देता है। बोरसा में गवर्नर सारोस फ्लावियोस और उसके भाई के साथ खड़ा होता है और नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहता है इस बार बैरी जहाज कुस्तुनतुनिया से सामान लेकर कारगाबोरम के साहिल समुद्र पर उतारेंगे। उक्तावियोस तुम सामान लेकर बोरसा में लाओगी। तो उक्तावियोस कहता है आपने मुकाम क्यों बदला? सारोस कहता है हम उन्हें हर बार एक मुख्तलिफ साहिल पर उतारते हैं क्योंकि तुर्कों के सिपाही आसपास घूम रहे हैं। मैं सामान खतरे में नहीं डाल सकता। उन्हें अगर हमारी खुफिया सुरंग मिल गई तो फिर इसका मतलब है कि हमारा इख्तिताम आ गया है। फ्लावियोस अपने भाई उक्तावियोस से कहता है साहिल समुद्र पे बहुत बड़ी मदद होगी उक्तावियोस। फिर उसे प्यार करते हुए कहता है मेरा बहादुर भाई, तुम्हारे लाए हुए हथियारों से हम तुर्कों की करारगाह पर हमला करने के लिए ताकतवर बन जाएंगे, जैसा कि तुमने और मैंने हमेशा ख्वाब देखा है। हम तुर्कों से आमने सामने लड़कर अपने बाप का इंतकाम लेंगे। अब तुम जा सकते हो। करारगाह में उरहान बहुत गुस्से में आगे बढ़ते हुए अपने खेमे में जा घुसता है, मगर वहाँ पे नीलूफर खड़ी होती है। उरहान पूछता है नीलूफर तुम यहाँ क्यों आई हो? ये कहते साथ वो आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है और मजीद कहता है अच्छा है कि तुम आ गई हो। नीलूफर कहती है कहा गया कि उरहान साहब गात में फंस गए थे, बाकी क्या सुना कुछ याद नहीं। फिर उरहान के जला हुआ हाथ देकर कहती है उरहान तुम जख्मी हो, आओ बैठो। उरहान मुस्कुराते हुए बैठ जाता है और नीलूफर उसके जख्म का इलाज करने लग जाती है। उरहान कहता है ये उन जख्मों के मुकाबले में कुछ नहीं है जो कभी तुमने मुझे दिए थे। फिर पूछता है जब बाबा को खबर मिली तो क्या कहा उन्होंने? जवाब में नीलूफर कहती है वो अपना दर्द छुपाते हैं, तुम जानते हो। उरहान कहता है मेरे बाबा ने मेरी फतूहात की वजह से कभी मेरे रास्ते में रुकावट नहीं डाली, लेकिन अब मैं जिरगे तक अपना रास्ता जारी रखूंगा। आज रात में एक फरीजे पर जाऊंगा।
और यहाँ की सूरत हाल के बारे में कबीले ने भी सुन लिया होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन क्या सोचता है। तुम जानती हो कि सबसे अच्छी मालूमात एक सरदार की बीवी से ली जा सकती है। ये कहते साथ ही वो उठ के उससे गले मिलता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कई कबीले में दस्तरखान तैयार किया जा रहा होता है। मलून खातून दीदार खातून के साथ खेमे में दाखिल होती हैं और पूछती हैं, एरस खातून, दस्तरखान में कोई कमी तो नहीं है ना? एरस कहती है, नहीं है मलून खातून। हलीमा एकदम से कहती है, कैसे नहीं है? मेरे भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है। दीदार एकदम से कहती है, बिल्कुल, फातिमा खातून पहाड़ों से कब वापस आएंगी? हमारी आंखें उन्हें तलाश कर रही हैं। तो मलून खातून कहती हैं, वो एक अहम काम निपटा रही है। आप जानती हैं कि वो कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। हलीमा कहती है, मेरी बहन को वापस आ जाना चाहिए, मैं अकेली शिकार पर नहीं जा सकती। जवाब में मलून खातून कहती हैं, तुम जल्दी अपने शोहर के साथ शिकार पर जाओगी, अपनी बहन के बगैर भी तुम अकेली नहीं होगी। फिर उसे परेशान देकर कहती हैं, तुम इतनी हैरान क्यों हो? तुम और फातिमा अब दोनों शादी कर लो। दीदार खातून जल्दी तमाम सदरान की खवातीन को हमारे कबीले में मदऊ करेंगी और मैं उनमें से मुनासिब सरदार के बेटे का इंतखाब करूंगी। हलीमा एकदम से कहती है, मेरे बाबा? तो मलून खातून कहती हैं, बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हारे बाबा भी ये बात जानते हैं और उन्होंने मंजूरी दी है, तुम दोनों के लिए और तुम्हारे भाई अलाउद्दीन के लिए भी। इसलिए मैं गोंचा, सुलेमान और कासिम को लेकर वहां दाखिल होती है। दीदार उनसे प्यार करते हुए कहती है, मैं जब भी इन्हें देखती हूँ ये मजीद बड़े लगते हैं। ये सुन के वहां दाखिल होने वाले उस्मान साहब कहते हैं, ये बड़े होंगे और अजीम चिन्नार में बदलेंगे जो हमारे कबीले को खड़ा करेंगे। उस्मान साहब के कहने पर वो सब उनके साथ बैठ जाते हैं और नीलूफर को वहां ना देखकर उस्मान साहब पूछते हैं, नीलूफर कहाँ है? गुंजा कहती है, वो ओरहान के पास गई है बाबा। सुलेमान कहता है, दादा हम भी अपने माँ बाप के पास चलते हैं, बराए करम। उस्मान साहब गुस्से में मलून खातून से पूछते हैं, क्या तुम्हें मालूम था मलून? मलून खातून परेशान होते हुए कहती हैं, यकीनन था। सुलेमान परेशान होते हुए पूछता है, दादा क्या मेरे बाबा को शिकस्त हुई है? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, तो क्या हुआ, मुझे भी शिकस्त हुई और वो भी बहुत बार। कासिम पूछता है, जब शिकस्त होती है तो क्या होता है दादा? उस्मान साहब कहते हैं, तुम और ज्यादा मजबूत होते हो, मुझे देखो। तो कासिम कहता है, लेकिन आप तो लंगड़ा रहे हैं। यह सुनकर उस्मान साहब मुस्कुराते हुए उससे प्यार करते हैं। कुछ देर के बाद दीदार जाने लगती है तो उस्मान साहब उससे कहते हैं, बैठो दीदार खातून, आप शाहिनशाह की बीवी हैं जो कई सालों तक मेरे साथ रहा है। आप मलून के राजदार हैं और खानदान से हैं, इसलिए मैं गोंचा खाने में कुछ मिलाती है तो मलून खातून उसे देख जाती हैं मगर कुछ नहीं बोलती। और उस्मान साहब कहते हैं, हमें बोरसा से फतह की खबर मिले ताकि ये दस्तरखान और हमारा कबीला पहले की तरह खुशो-खुर्रम हो और फिर दावतें होंगी और लोग लुत्फ़अंदोज़ होंगे। नीलूफर बिला वजह वहाँ गई है और हान वैसे भी यहाँ आने वाला है। मैंने जिरगे के लिए तमाम सरदारान को बुलाया है। इसके साथ ही सब खाना खाने लग जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि करारगाह में अलाउद्दीन कुछ देख रहा होता है, इसलिए में शाहीन शाह वहाँ दाखिल होता है। अलाउद्दीन खड़े होकर कहता है, हर रोज चंद सतूर से ही मैं मुहासरे के दौरान का अहवाल लिखता हूँ ताकि ये सतूर मुस्तकबिल में मेरे बच्चों के लिए यादगार और रहनुमा साबित हूँ। शहनशाह कहता है, आज लिखी जाने वाली सतरें सबसे मुश्किल होंगी। हम सबके दिलों में गम की आग भड़क रही है, ज़ाहिर है उस्मान साहब के दिल में भी, बगैर किसी हासिल वसूल के बुरहान साहब को खोने का गम, इसलिए वो जिरगा बुलाए हुए हैं। अलाउद्दीन कहता है, शाहीन शाह साहब आप क्या कहना चाहते हैं? तो शाहीन शाह कहता है, ये पेशरफ्त बलाई का पेशा खैमा नहीं है अलाउद्दीन साहब। अलाउद्दीन कहता है, मेरे बाबा जंग और जिरगे दोनों में अपने दिमाग और दिल को हम आहंग करने की महारत रखते हैं। आप तवील अरसे तक उनके साथ रहे हैं, मेरे जितना तो आप भी उन्हें जानते हैं। शाहीन शाह कहता है, तुम्हारे भाई को पहली बार शिकस्त हुई है अलाउद्दीन। तुम्हारे बाबा बहादुरी में तुम्हारे भाई पे और जहानत में तुम पे भरोसा करते हैं। जाहिर है कि बोरसा को फतह करने का वाहिद रास्ता जहानत को बहादुरी से बरतर रखना है। तुम्हें इस फरीजे का तलबगार होना चाहिए। अलाउद्दीन कहता है, शाहीन शाह साहब मेरी जिम्मेदारी मेरे बाबा जो कहेंगे उसे पाए तकमील तक पहुंचाना है। शाहीन शाह कहता है, तुम जो भी कहोगे और जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते साथ ही शहनशाह चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कबीले में उस्मान साहब सो रहे होते हैं और ख्वाब में देखते हैं कि ओरहान रस्सी उठाए उनके सामने खड़ा है और पूछता है, बाबा क्या हम अल्लाह के लिए जानवर नहीं कुर्बान करेंगे? ये ख्वाब देखते साथ ही उस्मान साहब की आंख खुल जाती है, उनके पसीने छूट जाते हैं। इधर वो बैठते हैं तो उधर कारगाह में लेटा हुआ ओरहान भी उठ के बैठ जाता है। ये देख के मनून खातून उस्मान साहब के जबकि नीलूफर ओरहान के पास जाती है और पूछती है, ओरहान खैर हो? ओरहान कहता है, मैंने एक ख्वाब देखा। इधर उस्मान साहब कहते हैं, मैंने अपने ओरहान को ख्वाब में देखा। उधर ओरहान कहता है,
मेरी गर्दन पे खंजर रखा गया। इधर उस्मान साहब कहते हैं, मैंने अपने उरहान को पत्थर पे रखा है, मैंने उसकी जानिब से दिया गया खंजर ही उसकी गर्दन पे रखा है। उधर नीलुफर उरहान से पूछती है, क्या खंजर ने काटा? मलून खातून भी यही सवाल उस्मान साहब से पूछती हैं, क्या तुमने खंजर से काटा? तो उस्मान साहब कहते हैं, हाँ काटा। उधर उरहान भी जवाब देते हुए कहता है, काटा। यह सुनकर नीलुफर और मलून खातून दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं और नीलुफर उरहान को गले लगा लेती है। फिर उरहान कहता है, नीलुफर ये अलहदगी का वक्त है, हम दोनों के फरीजे हमारे मुंतजर हैं। नीलुफर कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगले ही मंजर में वो दोनों घोड़ों पर सवार होते हैं और अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। हम वो कौम हैं जो अल्लाह के हुक्म पर जान भी कुर्बान कर देती है। दुनिया की ताकत हमारे ईमान के आगे कुछ नहीं। न हमें तख्त का लालच है, न ताज की ख्वाहिश। हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जीते हैं।